तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी और इसका चैप्टर 2 कर रहे हैं हम, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर को मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया था, लेकिन इसके क्वेश्चन आंसर्स तो बचे हुए थे ना, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। और हाँ, एक चीज़ बता देता हूं, जो भी फालतू के लिंक है, मतलब कि प्लेलिस्ट का लिंक हो गया, कुछ एक आर्टिकल वगैरह, जो भी कुछ मिलेगा आपको, वो सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन के में ऐड कर दूंगा। सारी की सारी चीज़ें जो भी आपके लिए स्टडी में हेल्प करेंगी इस चैप्टर को समझने में, तो या फिर इस बुक को समझने में, तो वो सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगी। खोल के देख लेना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन आ रहा है, वो भी है MCQ टाइप। Which of the following statement, which of these statement is not a valid reason for the depletion of flora and fauna? ये हमसे पूछ रहे हैं कि इनमें से जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक वैलिड रीजन नहीं है फ्लोरा और फोना के डिप्लीशन का, मतलब कम होने का, खत्म होने के लिए एक सही कारण नहीं है। सही कारण नहीं है वो बताना हमको, कौन सा गलत कारण बता रही है। पहला ऑप्शन है एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन। क्या खेती की वजह से जंगल खत्म हो रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हो रहे हैं। अगला आता है ऑप्शन इसमें लार्ज स्केल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, उनकी वजह से खत्म हो रहे हैं। हाँ, ये भी हमने पढ़ा था कि हाँ हो रहे हैं। जैसे नर्मदा वैली प्रोजेक्ट आया था, जिसमें 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को तबाह कर दिया गया। कितना बड़ा एरिया था यार। अगला आता है ऑप्शन ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। घास चराने और लकड़ी ईंधन इकट्ठा करने के चक्कर में खराब हो रहे हैं। तो यार इसके चांस नहीं है। ये घास चराने से घास कट गई तो फिर उगाएगी, लेकिन जहाँ पे पानी भर गया तो वहाँ पे क्या होगा, है ना। तो ऊपर वाले दो तो बिल्कुल ही नहीं है। ग्रेजिंग वाले के चांसेस हैं। अगले वाला देखते हैं एक बार। तो अगले वाला है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। शहर बसाने की वजह से, तो शहर बसाने की वजह से भी जंगल खराब हो रहे हैं, तो ये भी एक वैलिड रीजन है इनका। तो कौन सा नहीं है इनमें से? ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। ठीक है, तो फ्यूल वुड कलेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन है, ये भी MCQ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, मतलब बचाने की जो स्ट्रेटेजीज होती है, प्रक्रियाएं होती है, जो भी तरीके होते हैं, डोंट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी को इसके अंदर सीधा नहीं मिलाया जाता। किसके अंदर सीधा नहीं मिलाया जाता? देखो, कम्युनिटी जिसमें मिलती है वो नहीं बताना, जिसमें नहीं मिलती, कम्युनिटी का काम ही नहीं है वो बताना हमको। ठीक है, तो पहला है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जॉइंट फॉरेस्ट, जॉइंट पता लग गया यार वर्ड नाम से ही। जॉइंट फॉरेस्ट मतलब बहुत सारे लोग मिलके जंगलों को संभालते हैं। बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाने के लिए फार्मर्स और सिटीजन्स ने पहल की थी ना, मतलब एक पूरी कम्युनिटी आई थी, तो इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व थी। तो इसमें सीधी कम्युनिटी का काम था, ये तो कम्युनिटी ने किया था। अगला आता है चिपको मूवमेंट। इसमें भी लोग पेड़ों से जा जाके चिपक गए। अगला आता है डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो सरकार का काम है, सरकार के हाथ में सारे, मतलब जो भी कंट्रोल्स है, तो उसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? लास्ट वाला ऑप्शन, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अभी जो है आगे दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इसमें मैच करने हैं आपको, टिक्के मारने इधर से उधर, तीर भिड़ाने हैं। तो हाँ, एक चीज बता देता हूँ, अगर आप बुक खोल के नहीं बैठे हो तो बुक खोल के बैठ जाओ, क्योंकि बिना बुक के यार कुछ नहीं हो पाएगा बिल्कुल भी। समझने जरूरी है, तो जरूरी है वो चीज। अभी ये देखो, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। बाकी मैं इन क्वेश्चंस को शायद रिटर्न में दे दूँ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में। अब जो है फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। और दूसरा तीसरा क्यों स्किप किया? क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग, और ये मैच मैं ऐसे नहीं करा सकता बिना लिखे रिटर्न में। ठीक है, तो आप सीधे फोर्थ क्वेश्चन पे आओ, जो कि समझाने का है। क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में ही बताना हमको, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? तो बायोडाइवर्सिटी जैविक विविधता, मतलब कि जो प्राणी, एनिमल स्पीशीज जो पाई जाती हैं एरिया के अंदर, उनमें कितना डिफरेंस है, कितनी अलग अलग टाइप की स्पीशीज पाई जाती हैं, उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बता रखा है? बायोडाइवर्सिटी इज वास्ट रिच इन वाइल्ड लाइफ एंड कल्टिवेटेड स्पीशीज विच आर डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन अ सिस्टम थ्रू मैनीफोल्ड सेट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंसीज। तो इन्होंने तो पता नहीं क्या ही लिख दिया, बट हाँ, सिंपल सी, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आता है तो सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो आप नॉर्मली। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज द स्पीशीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज फाउंड इन अ पार्टिकुलर एरिया। ठीक है, एक पार्टिकुलर एरिया के अंदर कितनी अलग अलग टाइप की स्पीशीज पाई जाती है। फ्लोरा फोना वर्ड का भी आप इस्तेमाल
कर सकते हो इसमें। तो ऐसे बायोडाइवर्सिटी एक्सप्लेन हो जाएगी। अगला इसमें पूछ रखा है इसी में, मतलब इसी क्वेश्चन के अंदर, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो ये क्या करती है बायोडाइवर्सिटी, एक साइकिल होता है, आपने शायद 10th में आया होगा, साइंस में आएगा या फिर 9th में, मेरे कंफर्म नहीं है, बट हाँ एक आता है, एक साइकिल आता है, जैसे कोई भी है कि फूड साइकिल जिसको बोलते हैं। तो उसमें जो है ना एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को, और बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन होती हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए भी। मान के चलो पेड़ नहीं बचे तो इंसानों को जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी है लाइक ऑक्सीजन, तो वो नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे में ह्यूमन लाइफ भी फूड इस चेन के बिना, इस बायोडाइवर्सिटी के बिना खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डेप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ह्यूमन एक्टिविटीज ने कैसे फ्लोरा और फोना को खत्म कर दिया है, कम कर दिया है, एक्सप्लेन बताइए हमें। तो हम शहर बसा रहे हैं, खेती के लिए जमीन जंगलों काट रहे हैं, खेती करनी है यार हमको, शहर बसाने हैं, रोड निकालनी है, ट्रैक्स बनाने हैं, कुछ कुछ बनाना है हमको, वो सारी चीज़ें, रिवर नदियों पे डैम बनाने हैं, उनकी वजह से फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, फ्लोरा फोना। देखो खत्म जब होते हैं ऐसा नहीं है एक फ्लोरा खत्म होगा फोना बच गया, नहीं, जब जंगल खत्म हो गए तो वहाँ के जानवर कहाँ जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे, या तो लोग उनका शिकार कर लेंगे या फिर वो ऐसे ही डूब के किधर भी मार दिए जाएंगे, या फिर खुद भी भगते भगते मर जाएंगे, दूसरे का शिकार हो जाएंगे, जो भी है, लेकिन वो नहीं बचेंगे। ठीक है, दोनों साथ में खत्म हो जाते हैं। अभी आता है लास्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है जो कि आपको 120 वर्ड्स में बताना है। पहला क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। तो कैसे कम्युनिटी ने फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को बचाया है भारत में। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ा उदाहरण किसका है, वो है आपका विलेज था, 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मतलब राजस्थान का था, राजस्थान में पड़ता है अलवर। वहां पे क्या किया था, वहां पे सरिस्का टाइगर रिजर्व था, और जिसमें जो है शायद वही नाम था इसका, हाँ जो भी था, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, मतलब कोई काफी बड़ा एरिया था, 1200 हेक्टेयर का एरिया था, और उसको जो है कंजर्व किया गया था, मतलब बचाया गया था गांव वालों के द्वारा। वहां पे क्या हुआ था कि माइनिंग के लिए ना सामान मिल गया था उनको, एक अच्छा मतलब कुछ मटेरियल मिल गया होगा, और बोला कि इस जंगल को उड़ा दो। वहां पे एक पार्टिकुलर स्पीसीज पाई जाती थी जो कि ज्यादातर वहीं पे पाई जाती है, तो उसको बचाने के लिए लोगों ने, 5 गाँव के लोगों ने मिल के उस जमीन को बचाने के लिए पहल की और फाइनली उसको बचा भी लिया। ठीक है, तो ये काफी बड़ा उदाहरण बना कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, बचा सकते हैं जानवरों को। अब उसके बाद में आता है यहाँ पे कुछ और भी हैं, बीज बचाओ आंदोलन आया था, तो उसमें भी जो है वहाँ पे बीज बचाओ में इतना नहीं था, हाँ वो था क्या बोलते हैं, चिपको आंदोलन आपका आया था, चिपको मूवमेंट। ठीक है, चिपको मूवमेंट के अंदर हिमालयन जो प्लांट्स थे, ठीक है, वो स्पीसीज थी, उनको बचाया गया प्लांट्स को कटने से। ठीक है, तो ये हुआ था, वहां पे लोग चिपक गए थे पेड़ों से जा जाके, और जब काटने वाले आए पेड़ों को तो वो उनको काट नहीं पाए थे, इस वजह से वहां के फॉरेस्ट को भी बचा लिया गया था। तो ये 2 एग्जाम्पल थे जो कि काफी बड़े थे। चलो अगला आता है, यहाँ पे और भी दे रखे हैं इन्होंने काफी सारे, बिश्नोई विलेज राजस्थान के अंदर, हर्ट्स ऑफ द बुलबैक जो कि चिंकारा में पाई जाती है, पीकॉक नहीं चिंकारा शायद नाम ही है इसका स्पीसीज का, पीकॉक एंड नीलगाई कैन बी सीन एज अ कंप्लीट पार्ट ऑफ कम्युनिटी। वहाँ पे जो जानवर है, मतलब ये 2-3 स्पीसीज है, वो नॉर्मल रहती है लोगों के बीच में, कोई किसी का शिकार नहीं करता। तो ये भी है, कुछ उदाहरण दे रखे कि कम्युनिटी ने कैसे जंगलों को बचाया था। मेन उदाहरण आप याद रख सकते हो चिपको मूवमेंट, और उसके अलावा जो 1200 हेक्टेयर वाला सीन है वो आराम से आपसे पूछा भी जा सकता है, ज़्यादा चांस वो उन्हीं 2 के रहेंगे। चलो अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स कंजर्वेशन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एक अच्छी चीजें क्या क्या हुई जंगलों को बचाने के लिए। एक तो आया था इंडियन प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर, याद रख लेना कब आया था, 1972 में, एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था विद वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट्स, यानी कि जो जानवर थे, स्पीशीज थे, उनको बचाने के लिए ये लाया गया था। उसके अलावा गवर्नमेंट एस्टेब्लाइज्ड नेशनल पार्क, सेंचुरीज, ठीक है, ये सारी चीजें बनाई गवर्नमेंट ने, क्यों, ताकि वाइल्ड लाइफ को और फ्लोरा फोना दोनों को बचाया जा सके। उसके अलावा बता रहे हैं, द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीसीज। कुछ इलाकों में जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज को सुरक्षित रखा गया ताकि उनका शिकार न कर लिया जाए, हंटिंग को बैन किया गया बहुत सारी जगहों पे।
तो ये सारी चीज़ें थी जिसमें जो है एक अच्छी कोशिश की गई जानवरों को, पेड़ पौधों को, वाइल्ड लाइफ को बचाने की। ठीक है, तो ये था आपका इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। अब जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेंडिंग आपके जो कि बताने जरूरी हैं। और हाँ, एक चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ, बोर्ड भारत में बहुत सारे हैं और पता नहीं आप कौन से बोर्ड से हो, कहाँ से हो, बट हाँ एक चीज़ बतानी जरूरी है, मैं हूँ फिलहाल हरियाणा बोर्ड से। और HBSC का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी वीडियो, HBSC वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो अलग है, 3 या 4 वीडियो मिलेंगी इस बुक की, जो कि गारंटीडली 90% क्वेश्चंस आपको उन्हीं, मतलब कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है, तो उन्हीं चुनिंदा क्वेश्चंस में से 10-20 क्वेश्चंस में से आपको एग्जाम्स में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, गारंटीड मिलेंगे, वो उनकी टेंशन मत लेना। अगर HBSC से हो तो प्लेलिस्ट खोल के आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हो, लेकिन अगर आप अदर बोर्ड से हो तो आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक से क्वेश्चन है जो रिपीटेड रहते हैं। तो एक तो आता है हमारा शुरुआत में, एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होती हैं, वल्नरेबल स्पीशीज क्या होती है, 2 स्पीशीज ज्यादातर पूछी जाती हैं। उसके अलावा रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, ये पूछ लिया जाएगा। और एक आता है आपको चिप, आपका चिपको मूवमेंट। ठीक है, और अगर हाँ, ये तो आते हैं 1-1, 2-2 नंबर में, ऐसा कुछ नहीं है, खास बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें से। इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कब आया था? 1972 में। MCQ अगर आते हैं आपके एग्जाम्स में तो MCQ टाइप में ये आ सकता है, या फिर 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी इसको दिया जा सकता है। तो ये तो थे कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो 1-1 नंबर के आ सकते हैं। और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन आएगा जो कि टेक्सचुअल्स में से ही रहेगा आपका, कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, ये 5वां क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट जो है ना आपका, कम्युनिटी कैसे जो है मतलब बचाया जंगलों को, तो उसमें जो है आपको 2-3 उदाहरण देने पड़ेंगे, तो वो आप कर सकते हो अगर आपका मन है। बाकी मैंने 1-1 नंबर के क्वेश्चन बता दिए हैं जिनके चांसेस ज़्यादा हैं, 5 नंबर के चांसेस बहुत कम है कि 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स का इसमें से क्वेश्चन आएगा। 2 मार्क्स तक आएगा इस चैप्टर में से क्वेश्चन। तो बाकी HBSC वाले जरूर देख लेना वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें मैंने जो है प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस है जो कि मिला जुला के, और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन बार बार हर साल आते हैं, तो वो सारे उसी में मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। चलो वीडियो खत्म करते हैं। तो यार इंतजार किस बात का, मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11, 12 क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस चीज़ का कर रहे हो? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी भी दबा देना, ताकि कोई अपडेट आपके सब्जेक्ट टॉपिक्स या फिर आपके बोर्ड से रिलेटेड कुछ भी आता है तो वो आपसे छूटने ना पाए।